आज हम बनाने वाले हैं एक बहुत ही खास पारंपरिक और ताकत से भरपूर रेसिपी पाया मसाला करी। पाया यानी बकरी के पैर, जिन्हें धीमी आंच पर पकाकर बनाया जाता है, एक गाढ़ी खुशबूदार और बेहद स्वादिष्ट करी है। पाया मसाला सिर्फ स्वाद में ही नहीं, सेहत के लिए भी किसी वरदान से कम नहीं। इसमें प्राकृतिक रूप से कोलेजन भरपूर मात्रा में होता है, जो जोड़ों की मजबूती, हड्डियों के स्वास्थ्य, त्वचा की चमक और इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाने में मदद करता है। यही वजह है कि सर्दियों में और रिकवरी डाइट में पाए की करी को खास तौर पे पसंद किया जाता है। तो अगर आप पारंपरिक देसी खाने के शौकीन हैं और सेहत के साथ समझौता नहीं करना चाहते, तो ये पाया मसाला करी रेसिपी सिर्फ आपके लिए ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ मित्रों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी के चिन्ह को स्पर्श करें ताकि नए प्रस्तुतियों के प्रसारण की जानकारी आप तक अविलंब पहुंचती रहे। ये बकरी के पैर हैं, जिन्हें कि पाया और खरोड़ों के नाम से भी जाना जाता है। इनको टुकड़ों में कटवाकर हमने पानी से अच्छी तरह धो लिया है। दो मध्यम आकार की प्याजों को हमने फांकियों में काट लिया है। अब एक प्रेशर कुकर में 50 से 60 मिलीलीटर सरसों का तेल लेते हैं। इसमें 1 से 2 तेजपत्ता डालते हैं। 8 से 10 काली मिर्चें डालते हैं। 2 हरी इलायची सम्मिलित करते हैं। 4 से 5 लौंग डालते हैं। एक बड़ा टुकड़ा दालचीनी का सम्मिलित करते हैं। थोड़ी सी मात्रा पत्थर के फूल की सम्मिलित करते हैं। आधा टीस्पून के लगभग साबुत धनिया सम्मिलित करते हैं। आधा टीस्पून साजीरा सम्मिलित करते हैं। अब प्याज को तेल के ऊपर एक परत के रूप में सम्मिलित कर देते हैं। अब इसमें स्वादानुसार नमक छिड़क देते हैं। आधा टीस्पून हल्दी डालते हैं। 7 से 8 लहसुन की कलियां सम्मिलित कर देते हैं। 5 से 6 तीखी साबुत लाल मिर्चों को टुकड़ों में तोड़कर सम्मिलित कर देते हैं। ये आप स्वादानुसार कम भी ले सकते हैं। अब पाए के टुकड़ों को इस प्याज के ऊपर बिखेर देते हैं, यानी कि समान रूप से एक परत के रूप में फैलाकर रखते हैं। पिसे मसालों में 1 टेबलस्पून पिसी धनिया सम्मिलित करते हैं। आधा टेबलस्पून गरम मसाला सम्मिलित करते हैं। आधा टेबलस्पून पिसा जीरा डालते हैं। अब प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करके 2 सीटियां मध्यम आंच पर देकर इसे पकाते हैं। प्रेशर कुकर को भाप मुक्त करते हैं और इसका ढक्कन हटाते हैं। आप देखेंगे कि प्याज ने नमक के संपर्क के परिणाम स्वरूप बहुत सारा रस छोड़ दिया है। पुनः इसे तीव्र आंच पर रखकर एक बार अच्छी तरह करछी चलाते हैं। अब इसे 3 से 4 मिनट तीव्र आंच पर भूनते हैं। अब इसमें 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पिसा हुआ मिश्रण सम्मिलित करते हैं। मिलाकर 2 से 3 मिनट मध्यम आंच पर भूनते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट सदैव ताज़ा पिसा हुआ ही प्रयोग करें। इसके लिए 2 भाग लहसुन ले लें और 1 भाग अदरक को थोड़े से पानी के साथ महीन पीस लें। अब इसमें 2 चुटकी हींग डालते हैं। 1 टेबलस्पून के लगभग वैकल्पिक कश्मीरी मिर्च का चूर्ण सम्मिलित करते हैं। 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी की सम्मिलित करते हैं। सबको अच्छी तरह मिलाते हैं।
अब इसे ढककर 5 से 7 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं। एक बार अच्छी तरह करछी चलाते हैं। अब इसे 2 से 3 मिनट मध्यम आंच पर भूनते हैं और करछी चलाते रहते हैं ताकि मसाला तली पर ना चिपके। मसाला अब अच्छी तरह से भुन चुका है और आप देख सकते हैं कि इससे तेल पृथक हो रहा है और चमक रहा है। अब समय है इसमें तरी हेतु पानी सम्मिलित करने का। इसमें 1 लीटर के लगभग पानी सम्मिलित करते हैं। वैसे तो हम पाया मसाला करी बना रहे हैं, लेकिन पाए पकने में बहुत समय लेते हैं, इसीलिए अधिक पानी सम्मिलित कर रहे हैं ताकि इन्हें अच्छी तरह से पकाया जा सके। अब प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करके इसे धीमी आंच पर 30 से 40 मिनट के लिए रख देते हैं और हमें सीटियां नहीं गिननी, बस इसे पकने देना है। पाया मसाला करी पककर तैयार है। इसमें थोड़ी बारीक कटी हुई धनिया की पत्तियां सम्मिलित करते हैं। आपसे आग्रह है कि एक बार ये पाया मसाला करी इस विधि से बनाकर अपना अनुभव हमसे एवं इस चैनल के समस्त दर्शकों से साझा करें। चलिए इसे गर्मा गर्म परोसते हैं। इसका आनंद आप अपनी पसंद की रोटियों से उठाएं। तो नोश फरमाइए इस पाया करी का अपनों के साथ। यदि आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया इसे अपनों के समक्ष साझा करना न भूलें। धन्यवाद।